मैं और मेरा पति लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर हैं। हमेशा सड़कों पर ही रहते हैं, लेकिन हर रात वो ये कहकर कि वो बहुत थक गया है, ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चला जाता और काफी देर तक वहीं रहता। मुझे शक होने लगा कि वो मुझसे छुपाकर वहाँ किसी औरत को रखे हुए है। उस दिन पुलिस की मदद से मैंने आखिरकार ट्रक का कार्गो दरवाजा खुलवाया, लेकिन जो हमने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। अंदर कोई गैर कानूनी सामान नहीं था, बस अजीब सी शेप वाले एडल्ट प्रोडक्ट्स के ढेर लगे हुए थे। माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। पुलिस ने मुझे वहीं डांटना शुरू कर दिया, कहने लगे कि ऐसे घरेलू झगड़ों में उनका समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। मेरा पति तुरंत मौका पकड़ते हुए माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वो ये सामान सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए ढो रहा था और वो इसलिए इतना घबरा गया क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और डर था कि मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे शर्मिंदगी और दुख दोनों महसूस हुए और मैंने तुरंत उससे माफी मांगी। ऐसा लगा जैसे मामला वहीं खत्म हो गया हो, लेकिन असल में ये सब उसकी सोची समझी चाल थी, एक परफेक्ट कवर। रास्ते में मैंने सुझाव दिया कि हम घर चलकर 1 महीने का ब्रेक ले लें और आराम करें, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि माल ढुलाई का पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मौका नहीं छोड़ सकते। उसकी नजरें बार बार ट्रक के पीछे ही जा रही थी। उसने कहा कि अंदर अभी कुछ बाकी है, फिर तुरंत अपनी बात बदलकर बोला कि बस फ्यूल टैंक फुल है। उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। आखिरकार मेरे बार बार जोर देने पर वो मान गया। जब हम घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। मैंने सोचा उसे अच्छा फील कराऊं, शायद हम बचा प्लान कर सके, लेकिन जैसे ही माहौल सही बन रहा था उसने अचानक कहा कि बाहर कुछ आवाज आई है, जैसे कोई ट्रक के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। कपड़े ठीक से पहने बिना ही वो भागता हुआ बाहर चला गया। मैंने खिड़की से झांकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे उस ट्रक की इतनी चिंता क्यों है। काफी देर बाद वो वापस आया, पूरी तरह थका हुआ और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे किसी तरह की नजदीकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस वहीं पड़ी रही, नाराज और मायूस। उस दिन के बाद उसका बर्ताव और अजीब हो गया। वो लगभग ट्रक में ही रहने लगा। खाने के समय मैं खाना टेबल पर रखती, लेकिन वो एक बड़ा सा बर्तन भरकर उसे ट्रक के पीछे ले जाता, ये कहते हुए कि उसे वहीं सुकून मिलता है। दूर से मुझे उसकी आवाज सुनाई देती, जैसे वो अंदर किसी से बात कर रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक मुझे पुलिस वाली घटना याद आई, उसका अजीब व्यवहार और वो बेचैनी भरी चीख। तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वो एडल्ट प्रोडक्ट्स बस एक बहाना थे। असल में वो पीछे किसी और औरत को छुपा कर रखे हुए था और शायद उसे अपने साथ घर भी ले आया था। ये सोचकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। अब समझ आया कि वो मेरे साथ बच्चा क्यों नहीं चाहता था। उस पल मुझे लगा मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने हाथों से इस बेरहम सच्चाई को सामने लाकर रहूंगी।